दगड़ियों, अब इसी बीच में इस घास के मैदान में थोड़ा फसक करूँ गणेश दास हैं और थोड़ा जानने की कोशिश कर लूँ कि इस जुताई के पूरे इस काम में कतु रुपए मिलना और ये हल काम करता कैसे है। असल में ये सब चीज़ों के पीछे बहुत बड़ी बड़ी मेहनत है। आप धूप भी देख सकते हैं इस एरिया में। तो इन सब के बीच में इन सबको कर पाना, और पर्टिकुलरली ऐसे टाइम पे जब पहाड़ों से बहुत ज़्यादा माइग्रेशन होता है, तो रियली इट इज़ गोइंग टू बी अ टफ टास्क। तो देखते हैं कि क्या ये चीज़ें हैं, और एक छोटी सी मुलाकात गणेश दा के साथ, और बाकी उन सबको एक छोटा सा ट्रिब्यूट हमारी तरफ से, एक उनकी मेहनत को सलाम जो इन खेतों में लगातार मेहनत करते हैं। देखते हैं, लोग जानेंगे गणेश दा से ये हल के बारे में, और ये क्या क्या हमारे उपकरण हैं जो हम यूज करते हैं मेनली खेती में, पहाड़ों में। तो इससे हम थोड़ा सा इन लोगों की जो मेहनत है उसको भी समझेंगे। देखते हैं ज़रा। तो गणेश दा, स्वागत छो तुम्हार। तो थोड़ा मन बताओ पे यो की छू, ये और इसमें क्या क्या लगा हुआ है। ये फाल है एक। अच्छा, ये फाल कहते हैं। एक फाल ये नहीं लुआ। अरे ये किसका बना हुआ फाल? ये लुआ का। अच्छा, फाल लुआग बनी हुई। और ये वाल? ये तो बाजो। अच्छा बाजा। ये बाजो। ये की गुना? ये नसूर। अच्छा, ये नसूर। ठीक है। ये अलग हो गया। अच्छा, ये हल्का मेन हिस्सा। और ये ले जोतने का। ये होगा साल का। अच्छा, ये साल की लकड़ी। ये बाजी हुई। अच्छा, ये बाँस, यानी कि जो हमारे पहाड़न में लकड़ मिलना उन्हीं ले हम एक बढ़ूंगा। ठीक है जो। और अच्छा, ये पकड़ने के लिए ये पकड़नी है जो अर्जुन। अच्छा ठीक है। तो ये सब हम पकड़ के, ये नीचे लोहे का लगा हुआ है, और ये साल बाँज इन सब की मजबूत लकड़ियाँ ये इसको खींचते हुए खेत को आराम से खोदने का काम करती है। तो ये इस जो हमारे, अच्छा ये की उपयोग से ये हुआ जू। अच्छा, ये जू के पहाड़ी। ये टोनी। अच्छा, टूणी लागू। ये हुए बांस की। अच्छा, ये बाँज के। अच्छा, इनमें बैल की गर्दन हम यहाँ पे लगाएंगे ना, दोनों बैलों को। अच्छा, बैल मजबूत होने वाले हुए तो तब हमने उनको खेतों में जुताई किया। ठीक ठीक। ये तो रस्सी जोड़ जोड़। अच्छा ठीक है, तो ये सब हो गया। अच्छा, ये हिस्सा इसमें अटकेगा है, एक बार लगा के देखते हैं। अच्छा, ये तरीका होगा ना बीच में। अच्छा, यहाँ पे। अच्छा ठीक है। तो गणेश दा प्रोफेशनल है तो उनको पूरा आइडिया है इस चीज़ का। ये हो गया है। अच्छा, ये अटक गया यहाँ पे, दोनों बैल आ गए, और भी बात जुताना शुरू कर देंगे। मैं मौजूद हूँ इस वक्त इस खेत में ही, और यहाँ पे कुछ खेत हैं जिनमें अभी हमारी जुताई चल रही है। और मैं बताऊँगा कि ये घास का जो एरिया है, इसे हमारे पहाड़ों में दूब की घास भी कहते हैं, और इसमें छोटी सी अलग घास भी है। इस धूप में तो थोड़ा सा अलग सा कुछ सिनेरियो नज़र आता है, लेकिन जब धूप चली जाती है, ख़ासतौर से इवनिंग के टाइम पे, ये एरिया बैठने को बहुत ही बढ़िया होते हैं। इनकी ठंडक मानो अभी भी कुछ ठंड का एहसास है। और ज़रूर इस प्रकार के जो एरियाज़ हैं
ये काफ़ी मनमोहक भी हैं, बैठने को उपयुक्त स्थान भी हैं, और देखें तो नेचुरल ब्यूटी तो लाजवाब सी है। इस वक्त खड़ा हूँ एक ऐसे स्थान में जहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे पहाड़ों में माइग्रेशन हुआ, उसका एक नेगेटिव सा इम्पैक्ट भी है। शायद आप ये चीज़ देख रहे होंगे, ये किसी एक ज़माने की नाली बनी हुई है यहाँ पे। इसी ज़माने में शायद इस गांव में पुराने लोगों से, बुजुर्ग लोगों से जो पता लगा है कि रोपाई वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा होती थी। शायद ये पानी का एक बूल जिसे बोलते हैं हमारी कुमाऊनी भाषा में, यहाँ से नीचे जाके ये टंकी अगर आप देख पा रहे हैं, इस पे पानी इकट्ठा होता था और बाकी घरों को सप्लाई होता था। तो आज माइग्रेशन का ये एक गंदा सा प्रभाव भी पड़ा है कि ये एरिया हमारा खाली हो गया है। तो दिस इज समथिंग वी नीड टू रिवाइव एज वेल। ये सब रिवाइव करने का काम करते थे हमारी वाटर साइकिल को। ये पेड़ पौधे इन सब के बीच में ये पानी स्टोरेज का काम करते हैं जो हम लोगों को सप्लाई होता है। आज थोड़ा सा जानेंगे, ये दूसरा टाइप का उपकरण है जिसे हम यूज करते हैं। तो देखते हैं गंगूदा, तो ये बार में थर्ड बताओ भाई, ये छूकी तो पूरे मैं दने दने अच्छा दनाए और मैं इसको ये पहाड़ी में गुनान। अच्छा ठीक है, तो ये क्या लकड़ बनी हो? तो बहुत लगड़ा को अच्छा ये बांजा लकड़ पूरा, ये लो बांजा लकड़। तो ये शीशमों को अच्छा ये शीशम बांज और ये डंडे ये बांस के हैं नीचे वाले। अच्छा नीचे, अच्छा बांज थोड़ा मजबूत हुआ तो ये वो है क्या जो सालों भी अच्छा ये हमारे ठीक, ये इस तरह बेला गर्दन में लगा ने और गर्दन ऐसे चलता रहेगा। चलता रहेगा। अच्छा इसका काम क्या हुआ? सफाई बराबर करके- करना। अच्छा बराबर करना है, बराबर करना। अच्छा ये समतल करने का काम हुआ, ठीक है। अच्छा तो ये चीज़ें हैं, चलो ठीक है, धन्यवाद है। एक दूसरा एरिया है जहाँ पे जो पहाड़ से लड़के हैं वो इत्तेफाक रख सकते हैं कि इस टाइप के खेतों में हम खेलने का काफ़ी काम करते हैं। क्रिकेट हमारे लिए इस टाइप के फील्ड्स हैं, और इन खेतों में भागना, तो यहाँ से एक फिजिकल मेंटल टफनेस पहाड़ के लोगों में डेवलप होती है। इनमें अक्सर घास की कटाई भी की जाती है। तो देखते ही देखते अब ये भी वीरान है, लेकिन ये मेरे लिए तो पर्टिकुलरली एनर्जी सोर्स है। मैं पर्टिकुलरली इन्हीं में खेलते खेलते बड़ा हुआ हूँ, और धीरे धीरे यहीं से प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की भी। तो इसे भी ना